हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ होंगे, अपने संबंधियों के साथ होंगे। तो हम आपको आज इस नवोदय पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। नवोदय पाठ्यक्रम की जानकारी देंगे, जिस प्रकार से हमारे नवोदय में प्रश्न हैं, किस प्रकार से उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है, कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, क्या विधि होती है हल करने की, क्या किस प्रकार का हमारा प्रश्न होता है, किस प्रकार की वो हमारा आंसर शीट होती है हमारी, किस प्रकार की। तो इन सारी बातों को आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे इस वीडियो को, और शेयर करें अपने दोस्तों को इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए चलते हैं और पाठ्यक्रम को समझते हैं। वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए सीधे हम अपने पाठ्यक्रम की तरफ चलेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बेटा देखो इसमें क्या होता है, हम कैसे आवेदन करेंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है। देखो, आवेदन करने की विधि। जिन जिलों में भारत सरकार ने नवोदय विद्यालय खोल दिए हैं, केवल उन्हीं जिलों के प्रार्थी प्रवेश हेतु आवेदन के पात्र होंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, वही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिन जिलों में नवोदय के स्कूल खुले हुए हैं। तो ये एक पहली जानकारी है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। इस जानकारी के लिए अभ्यर्थी NCERT के क्षेत्र सलाहकारों के कार्यालय, नवोदय विद्यालय समिति एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जिले के नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी लेनी है कि हम आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमारे ज़िले में ये है कि नहीं है। तो ये सारी जानकारियाँ हैं, तो इन जानकारियों को यहाँ जाकर NITR में या नवोदय विद्यालय में जाकर तो इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब आवेदन करने की विधि क्या होती है, 2-3-4 विधियाँ हैं आवेदन करने की। तो चार तरीके से हम कर सकते हैं। प्रवेश के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर किया जा सकता है, जो निम्नवत है। अधिकारियों से निःशुल्क मिल सकता है। किन किन अधिकारियों से निःशुल्क मिलेगा? जिला अधिकारी से, खंड शिक्षा अधिकारी से, जिले के किसी भी कक्षा 5 तक के मान्यता प्राप्त विद्यालय के मुख्याध्यापक से, और नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य से। तो यहाँ से हम लोग आवेदन इन अधिकारियों से ले सकते हैं। निर्धारित आवेदन पत्र नहीं मिलने पर अभ्यर्थी सादे कागज पर आवेदन पत्र की नकल कर चयन परीक्षा के लिए आवेदन भेज सकता है। ठीक है, तो ये एक है। अगर प्रश्न ना मिले उसका तो कोरे कागज में भी उसे लिखकर कर सकते हैं। आवेदन पत्र जहाँ जमा करना है, कहाँ कहाँ आवेदन पत्र होंगे, जमा होंगे हमारे, जहाँ बालक ने कक्षा 5 में अध्ययन किया हो, उसी विद्यालय के मुख्य अध्यापक के माध्यम से भरा हुआ आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए। इसके बाद बेटा देखेंगे कि अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र जमा करते समय खंड शिक्षा अधिकारी से रसीद लें। तो उसकी एक रिसिप्ट मिलती है, उसे ले आराम से रसीद लेंगे। और फिर प्रवेश पत्र जारी करना, फिर वहाँ से प्रवेश पत्र जारी होता है नवोदय से। तो वो प्रवेश पत्र जब जारी करता है तो खंड अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। जो खंड अधिकारी होता है उसके द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया। निर्धारित तिथि तक प्रवेश पत्र प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी प्रधानाचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय और खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकता है। वहाँ जाकर अपने नवोदय का प्रवेश पत्र ले सकता है। अब हमारे जो पाँचवा हमारा
संकेत है वो ये है कि परीक्षा के बारे में जानकारी क्या है। चयन परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न पत्र अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणितीय परीक्षण और भाषा परीक्षण है। तो 3 इसमें होते हैं भाग। सबसे पहला भाग मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा भाग अंकगणितीय परीक्षण और तीसरा भाग जो हमारा होता है भाषा परीक्षण का होता है। ये परीक्षा 20 भाषाओं में मुद्रित है। अभ्यर्थियों को उसी भाषा की पुस्तक दी जाएगी जो उसे आवेदन पत्र में लिखी है। ठीक है, तो जो आप आवेदन पत्र में जो भाषा लिखेंगे उसी भाषा में ये मिलेगी। चयन परीक्षा में कुल मिलाकर 80 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं बेटा? 80 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। नंबर 6वां है परीक्षा की संरचना कि किस प्रकार से परीक्षा पूछे जाते हैं प्रश्नों को, तो उसकी संरचना यहाँ पे दी है। क्या है? चयन परीक्षा 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भाग, जिसमें 3 विभिन्न अनुदेशों सहित 3 विभिन्न परीक्षण निम्नलिखित हैं। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे है। तो बेटा जो हमारी अवधि है परीक्षा की वो केवल 2 घंटे है। तो 2 घंटे में हमें 3 खंड को पूरा करना होता है। जो हमारा प्रश्न पत्र होता है वो 3 खंडों में बटा हुआ होता है। ठीक है बेटा। पहला होता है मानसिक परीक्षण, 40 प्रश्न जिसमें होते हैं और आधे घंटे का, और ये होता है 60 में 1 घंटे का। इसके बाद अंकगणितीय परीक्षण में 20 प्रश्न 30 मिनट का। इसके बाद प्रश्न हमारा थर्ड होता है भाषा परीक्षण का, 20 प्रश्न 30 मिनट का। इसलिए 2 घंटे होते हैं और टोटल 80 प्रश्न होते हैं। तो ये हमारे इसके निर्देश हैं। तो टोटल 80 प्रश्न होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे परीक्षा का स्वरूप क्या होता है। मानसिक योग्यता परीक्षण इस परीक्षा का मुख्य आयोजन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की अंतर्निहित योग्यता को मापना होता है। तो ये इसलिए होते हैं प्रत्येक, और यह पूर्णतः शाब्दिक परीक्षण है। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न केवल आकृतियों और रेखाओं पर आधारित हैं। इस परीक्षण के भाग 10 हैं। प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो जो 2019 में संशोधन के आधार पे 10 भाग इसमें सम्मिलित किए गए हैं। 10 भाग में प्रत्येक भाग में 4-4 प्रश्न होते हैं। तो हमारे मानसिक परीक्षण में टोटल 40 प्रश्न होते हैं। इसके बाद हमारा अनुभाग 2 आता है। तो अनुभाग 2 के बारे में हम बात करेंगे। अब अनुभाग 2 में होता है अंकगणितीय परीक्षण। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी की अंकगणित में मौलिक दक्षता को मापना है। इस परीक्षा के सभी 20 प्रश्न निम्नलिखित 20 विषयों धारणाओं पर आधारित होते हैं। तो जो 20 धाराएं हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ तक 20। तो इसमें कुल सभी आती हैं। जो 20 चैप्टर हमारे होते हैं अंकगणित में वो इस प्रकार से होते हैं। संख्या एवं संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, भिन्न और भिन्न पर आधारित 4 मूलभूत संक्रियाएं, गुणज एवं गुणनखंड एवं गुणज एवं उनके प्रयोग, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, वर्गमूल तथा घनमूल, दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याओं पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, मापन के अनुप्रयोग, व्यंजकों का सन्नाटी एवं सरलीकरण, औसत, 10वां 11वां प्रतिशत और उनके अनुप्रयोग, 12वां लाभिहान, 13वां साधारण ब्याज, 14 अनुपात एवं समानुपात, 15वां कार्य और समय, 16वां चाल समय दूरी, 17वां कोण और कोण के प्रकार एवं अनुप्रयोग, 18वां क्षेत्रफल परिमाप तथा आयतन, 19वां पैटर्न और 20वां आंकड़ों का विश्लेषण। तो ये हमारा है जो मैथमेटिक्स है उसमें 20 चैप्टर होते हैं। 20 चैप्टरों में हमारा इर्द गिर्द 20 प्रश्न आते हैं। इन्हीं 20 प्रश्नों से हमारे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार ये हमारा जो दूसरा अनुभाग है वो यहाँ से पूर्ण होता है। अब हम तीसरे अनुभाग में भाषा परीक्षण के बारे में बात अब यहाँ से होगी। तो इस परीक्षण का मुख्य प्रयोजन अभ्यर्थी के पाठन बोध की योग्यता का परिचय करना होता है। तो यहाँ पे परिचय किया जाता है कि किस प्रकार से बच्चे में क्या पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो आंसर दे पाएगा कि नहीं,
समझ पाएगा कि नहीं कि गद्यांश में कौन कौन से प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ पे कौन से प्रश्न का उत्तर है। तो इसमें यही पूछा जाता है। तो बच्चों को होपलेस नहीं होना है, बहुत साधारण बहुत सरल इसकी परीक्षा होती है। बस थोड़ा ध्यान देना है और लगातार पढ़ना है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बहुत सारे वीडियो हैं उन्हें देख सकते हैं। हमारे लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं। हम लाइव सेशन अपना पढ़ाते हैं शाम को 6:30 से 8 के बीच में। वहाँ पे हम पढ़ाते हैं अंगणितीय परीक्षण, और सुबह 6 से 7 के बीच में हम पढ़ाते हैं आपको मानसिक परीक्षण। तो 1 घंटे मानसिक परीक्षण सुबह, शाम को अंगणितीय परीक्षण 2 घंटे महत्वपूर्ण तरीके से, अच्छे से, शानदार तरीके से हम पढ़ाते हैं। तो अब हम वहाँ आप जुड़ सकते हैं लाइव सेशन में और अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। अब अनुभाग 3 में क्या होता है बेटा, 20 प्रश्न होते हैं। 20 प्रश्नों में 5 गद्यांश होते हैं और प्रत्येक गद्यांश में 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं, 4 गद्यांश होते हैं, उसमें प्रत्येक में 5-5 प्रश्न पूछे। कितने होते हैं गद्यांश बेटा? 4 गद्यांश दिए गए हैं। अभ्यर्थी को पाठन बोध का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गद्यांश से 5 प्रश्न लिए जाते हैं। कितने प्रश्न लिए जाते हैं बेटा? 5 प्रश्न लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें कि पाठन क्रिया में जो हमारा 20 प्रश्न होते हैं वो इस प्रकार लिए जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो आवेदन पत्र होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, उसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा एनालिसिस है जवाहर नवोदय कक्षा 2006 का ट्रेड एनालिसिस इसे बोलते हैं। जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की ये है। मानसिक योग्यता 4-10 हैं। असंगत को अलग करना, आकृति पैटर्न को पूरा करना, आकृति से श्रृंखला की पूर्ति, दृश्यता, ज्यामिति निर्देश, और ये 2-3 हैं यहाँ पे। दृश्यावलोकन, छिपी हुई आकृति 40-10 होते हैं, 4-4 प्रत्येक में पूछे जाते हैं। 40 टोटल होते हैं प्रश्न हमारे। 40 प्रश्न 50 नंबर के होते हैं। लगभग एक प्रश्न हमारा 1.25 अंक का होता है। यहाँ पे फिर द्वितीय होता है अंगणित परीक्षण, जो हमने अभी आपको बताया है। इसी प्रकार इसमें भी 20 चैप्टर से पूछा जाता है। और इसके बाद हिंदी में भी हमारे कुछ चैप्टर दिए होते हैं, तो इस प्रकार पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे आपको, ये हमारा पाठ्यक्रम हो गया है। पाठ्यक्रम के बाद हमारे पास आता है ये प्रैक्टिस सेट। जब हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है तब हम जवाहर नवोदय की तैयारी प्रैक्टिस बाई करते हैं। जिस प्रकार से हमारे जवाहर नवोदय के जो पेपर आते हैं तो उसी पेपर के निर्धारित के हिसाब से ये यहाँ पे होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम ओएमआर शीट में अपने प्रश्नों को हल करके भरते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मॉडल पेपर हमारे होते हैं। ये हमारे जो मॉडल पेपर दिए हैं तो इसी प्रकार से कुछ इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो उन्हें हम करना होता है। देखो यहाँ पे पहला दिया हुआ निर्देश वगैरह, तो वहाँ वो निर्देश वगैरह कर सकते हैं। फिर मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 का पहला भाग खंड 1 का पहला भाग है। यहाँ से इसमें देखो 4-4 10 होंगे, 4-4 प्रश्न दिए होंगे। तो इस प्रकार से ये सारे हल किए जाएंगे। तो यहाँ इसे हल करेंगे और ये सारे मतलब 10 भाग होते हैं। 10 भाग में 4-4 प्रश्न होते हैं, टोटल 40 होते हैं। और ये हमारी ओएमआर शीट होती है। जवाहर नवोदय की ओएमआर शीट इस प्रकार से होती है। देखो इसमें क्या होता है बेटा, ये हमारी जवाहर नवोदय की ओएमआर शीट है। इसमें बेटा सही हिसाब से इसे भरते हैं। देखो किस प्रकार भरेंगे तो इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे यहाँ पे, और समझेंगे कि ये जो हमारा है वो हम किस प्रकार से ओएमआर शीट को भरते हैं। ठीक है, जैसे माना कि हमारा जो रोल नंबर है, तो बेटा सही तरीका भरने का जो है वो हम आज हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा रोल नंबर है, माना कि रोल नंबर हमारा कितना है, 5 अंक का है। 1 2 3 4 5 अंक का है। तो 2 अंक हमेशा ध्यान रखें बेटा, पीछे से भरेंगे। माना कि जैसे यहाँ पे हमारा कितना है, हमारा है 52,542 ये हमारा है। अब यहाँ पे
आगे आगे इसलिए नहीं भरेंगे, पीछे जब हम भर देंगे और जब पीछे जीरो छोड़ें तो कोई भी कभी जीरो बढ़ा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, दो आगे जीरो करें, इसके बाद अपनी जो अनुक्रमांक नंबर हो वो लिखें। कोई भी इसे कोई भी वर्ग को खाली नहीं छोड़ना है, पीछे से अनुक्रमांक नंबर भरेंगे, आगे 0 2 लगा देंगे तो सारा जो आपका कभी भी ये रोल नंबर चेंज नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे दिया है सारे निर्देशों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन से भरना है। ये हमारे पास काला बॉल पॉइंट पेन है तो इसी से भरते हैं। तो इसमें देखो अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षर में भरना है। मान लो कुछ भी नाम मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे KRANJAL ये नाम है क्रांजल, तो बड़े अक्षरों में बेटा भरना होता है, तो यहाँ पे हमने क्रांजल भर दिया। ठीक है, अब पिता का नाम जैसे यहाँ पे भरना है तो बेटा पिता का नाम मान लो भर लिया SOHANLAL, तो ये सोहनलाल यहाँ पे इनके पिता का नाम हो गया बेटा। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ। इसके बाद ये हमारी अनुक्रमांक नंबर जो है, तो अनुक्रमांक नंबर जो हमारा दिया है तो बेटा यहाँ पे दिया है तो 0 0 है, 5 है, 2 है, 5 है, 4 है, 2 है। तो अनुक्रमांक नंबर जो यहाँ पे है वो यहाँ भर सकते हैं। तो 0 हमारा है तो यहाँ पे इसे देखो यहाँ पे दिया है तो इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा है 17 32 172। तो देखो यहाँ पे 1 वाला, 7 वाला और 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, फिर 7 वाला, इस प्रकार देखो यहाँ पे जो दिया है वो यहाँ पे भरा हुआ है। इसी प्रकार से अगर आपको मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या ये दी है तो यहाँ पे ये देखो नंबर दिया है यहाँ पे मुख्य प्रश्न जो संख्या होती है वो यहाँ पे भरना होता है बेटा। 0 है शुरू में तो 0, 1 है, इसमें देखो 5 है तो 5, फिर यहाँ पे 1 है 1, 0 है जो 0, 4 है तो 4, 6 है तो 6 और 7 है तो 7। बेटा ये ध्यान रखना, देखो जिस तरीके से इसमें भरा हुआ है पूर्ण रूप से ना बाहर है ना इसमें छुटा हुआ, तो ये चीज़ें बहुत बारीकी से समझना है। यहाँ पे जैसे अगर आपका राज्य कोड 3 अपने यहाँ जिले अपने राज्य का कोड 9 है बेटा, 09 है, क्योंकि अपना उत्तर प्रदेश का कोड 09 है। ये ध्यान में देना, जिले का कोड होता है, खंड का और केंद्र के सारे कोड होते हैं जो तुम्हें बताए जाएंगे। वहाँ पे अपने हिसाब से भर देंगे तो वहाँ पे जो नंबर होगा वो हम भर देंगे। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो निर्देश दे रहा है ये, अगर आपके 8वें प्रश्न का उत्तर ए सही है तो इस प्रकार भरेंगे, 8वें का ए देखो इस प्रकार भरेंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से इसे ब्लैक करेंगे या ब्लू करेंगे और इसका कुछ भी नहीं है। और इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट निर्देश हैं, इन्हें अब ये पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका में छपा हुआ कोड और उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ 2 में छपा हुआ कोड समान हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत कक्षा निरीक्षक को सूचित करें और अपनी मुख्य प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका बदलें। देखो बेटा क्या होता है, जो आपकी उत्तर पुस्तिका होती है और जो प्रश्न तो यहाँ पे सेम होना चाहिए, यहाँ पे लिख के आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मुख्य प्रश्न लिखा है तो ये और तुम्हारी दी हुई जो पत्रिका है वो सेम होनी चाहिए। तो इसको यहाँ पे भरा हुआ है पहले से आएगा, अब यहाँ आपको अंदर भरना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सब खाली दिया हुआ है, तो जो बाहर भरा हुआ है वो यहाँ पे खाली वाला आपको भरना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं है, जो देखो ये दिया है, अगर ये वाला नहीं है तो यहाँ पे तो तुरंत सूचना दें कि ये वाली हमारी बुक नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत मुख्य चीज़ें हैं, तो ये सारी बातों को हम पेपरों से पहले बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे जानेंगे। अब हम मान लें जो भी हमारा होगा, जैसे हमने माना है 0 0 5 है ना, तो 0 0 5, इसके बाद और है 0 0 5 2 5 4 2, कितना है 2 5 4 2। अब इसे हमें देखो बेटा क्या भरना है, 0 वाला है तो 0 वाला भरेंगे। ठीक है, 0 वाला भरेंगे, पूर्ण रूप से यूँ भरेंगे, बाहर नहीं निकलना है। और फिर इसे देखो, इसे भी बाहर नहीं निकलने देना है, यूँ भरेंगे। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर यहाँ पे तो बेटा यहाँ भरेंगे।
ये मेरा जेल पेन है, शायद ये जेल पेन नहीं काम करता है, डॉट पेन काम करता है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, डॉट पेन ये हमें चाहिए। इसको यूँ भरेंगे, 2 था, यहाँ पे 5 है, फिर इसको यहाँ भरेंगे। जो भी बच्चे जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। तो ये हमारा चौथा स्थान है, तो चौथा भर लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे दूसरा है, दूसरा भर देखो, छूटना नहीं चाहिए, पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ पे ये भरेंगे। इस प्रकार से इसे भरते रहेंगे और समझते रहेंगे। मुख्य पृष्ठ संख्या जो इसी प्रकार से भरेंगे तो ये सारा, अब ये हमारा आंसर है, तो आंसर जो हम छांटते रहेंगे और भरते रहेंगे। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है, जैसे मान लिया ए में हमारा बी है, तो बेटा बी वाला हम ब्लैक करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे बहुत आराम से, साधारण तरीके से, ना बाहर जाए ना अंदर रहे। ठीक है, पेंसिल का यूज नहीं करेंगे। इसमें माना डी है तो डी यहाँ भरेंगे। ठीक है, इस तरीके से भरेंगे। इसमें मान लो सी है तो सी भर देंगे। यही तरीका है भरने का बेटा। ठीक है, और हम ये नहीं करेंगे, इसे क्रॉस कर दिया, इसे एजुगल न्यू का निशान बना दिया, ये सब नहीं करना है। तो इस तरीके से भरना है, और ये कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपके गलत, और सोच समझ के भरें, क्योंकि एक बार ही भर सकते हैं, दोबारा उसमें कोई एडिट नहीं हो सकती है। तो ये विशेष ध्यान देने वाली चीज़ें हैं बेटा। बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल से अपने प्रश्न को हल करें, समझें। इसके बाद उत्तर पुस्तिका में एक बार पॉइंट से पूर्ण रूप से व्रत को काला करना है। इसके बाद वो पूरा हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी आशा के साथ हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।